ये देखो बहन, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं 3 सूट काटूंगी। तो ये सूट मैं पहले वाला सूट काट रही हूँ अभी। और ये है ना ऑर्गेंजा वाले सूट की लाइनिंग है। ये मैंने नाप अभी ले रही हूँ, मैं प्रेस मैंने कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया और जितने की मेरे को ज़रूरत थी ना बस मैंने उतना ही उल्टा फोल्ड किया है और उतने पे ही आयरन किया मैंने। का देखते हैं भाई क्या यूज़ होगा क्या नहीं होगा। ये मैंने 6.5 इंच के मोड़े लिए हैं। 6.5 इंच का मैंने तीरा लिया है क्योंकि इसमें गला 8.5 का बनाना है। 8 इंच का सॉरी। तो ज़्यादा डीप नहीं है गला और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और अब इनकी ब्रेस्ट है भाई 40.5, 40.5 है। 40.5 में मैं 4+ करूँगी और फिर मैं एग्जैक्ट फिटिंग का निशान लगाऊंगी। और फिर उससे 7 इंच नीचे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। और फिर उससे 13.5 इंच पे मैं लगाऊंगी हीप का निशान। तो 40 है, 40 और 4 44, 44 का हाफ 11। इसको मैं लूँगी 11.25। 11.25 मैंने इसका एक्चुअल ले लिया है भाई नाप। ठीक है, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और कमर है इनकी 34। 34 में 3+ करूँगी भाई मैं। इसमें मुझे प्लेटें डालनी है तो 34 में मैं 4 इंच ऐड करूँगी। 34 में 4 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 38 इंच। 38 का हाफ 19, 19 का आधा 9.5, 9.5 इंच। 2 इंच मैंने ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। हीप है इनकी 44। हीप हम जितनी हम लेते हैं ना, क्योंकि मैं शुरू में ही लूजिंग दे देती हूँ, हीप का निशान लगाती हूँ ना जब, तो मैं शुरू में ही लूजिंग दे रख लेती हूँ। इसलिए हीप मैंने रखी है भाई 11 इंच। क्योंकि किसी को नीचे से फिट चाहिए होता है, किसी को लूज चाहिए होता है। और जितना मैं हीप लेती हूँ ना भाई उतना ही मेरे को नीचे से ये घेर लेना है। अगर किसी को एक्स्ट्रा करवाना होता है, घेर चौड़ा होता है, घेर चौड़ा करवाना होता है तो मैं पहले ही उससे पूछ लेती हूँ सामने वाले से भाई। क्योंकि किसी किसी को भाई ज्यादा खुला चाहिए होता है नीचे से घेरा, किसी को नहीं चाहिए होता है। ये मेरे निशान लग गए हैं भाई। और ये लगा दिया मैंने मोटे से गुड़ाई का निशान। और इनका गैप है 39। तो यहाँ से मैं इनका 3 इंच पे ये निशान लगाऊंगी और ये यहाँ से ऐसे, क्योंकि फिर वो यहाँ अंडर शोल्डर से वो जो चोंच निकलती है ना उसको भी तो कवर करना होता है भाई, वो अच्छी नहीं लगती चोंच निकली हुई। और ये मैंने निशान लगाने के बाद भाई ये मैंने कटिंग कर दिया है। लाइनिंग तो मेरी कट गई है। और अब लाइनिंग कपड़ा कैसे काटेंगे भाई, अब इसी लाइनिंग को हम एज इट इज फोल्ड करके कपड़े को फिर उसके ऊपर रख के लाइनिंग को, और फिर हम कपड़े को आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देके और फिर काटेंगे। क्योंकि ऐसा है कि भाई कपड़ा है ना बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं काटना चाहिए कि जितना लाइनिंग है उसके बराबर ही काटो। हमेशा आधा इंच की लूजिंग देके तब कपड़े की कटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जब हम कपड़े पे लाइनिंग को अटैच करते हैं ना तो वो झोल आ जाता है। झोल यानी कि कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, और वो कपड़ा इकट्ठा ना बिल्कुल भी, फिर जब आपने काटा ही बिल्कुल एग्जैक्ट है तो आप उसको फिर सेट कैसे करोगे। इसीलिए भाई मैं तो अपना एक्स्ट्रा काटती हूँ। बाकी देखो सबका अपना अपना वे होता है भाई काटने का। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं सही काट रही हूँ और आप गलत काट रहे हो, अपने हिसाब से काटो भाई। ये देखो जी, ये है ऑर्गेंजा का सूट। और ये मैं आज कटिंग करके रख देती हूँ क्योंकि ये सब मेरे को कल करने हैं भाई। कल शुरू करूँगी जब ये जाके 8 तारीख तक पूरे होंगे। क्योंकि है ना आज मेरे बेटे के बुखार हो गया हल्का हल्का, और उसको ना एकदम से ही बुखार हो गया भाई। मेरे बेटे को ना नज़र लग जाती है, बहुत जल्दी नज़र लगती है उसको। और उसको है ना मेरे फादर इन लॉ, मैंने बताया था लाइव में भी, उसको ना कहीं बाहर लेके गए थे घुमाने। और वो बाहर लेके गए ना, उसको जैसे ही वो घर पे आए ना उसको आते ही बुखार हो गया मेरे लड़के को। तो फिर मेरी सास ने बोला कि भाई हो सकता है भाई बच्चा है नज़र लग गई हो या फिर कहीं पैर वैर आ गया हो, क्योंकि बच्चों को क्या पता भाई। और आजकल दरिया ढकिया इतना चल रहा है भाई चौराया पे। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना उतने ही ज़्यादा ये सब चीज़ों में भाई उन्हें नहीं बेरा। भगवान तो बढ़ के कुछ नहीं है, अपना भगवान का नाम लो
क्योंकि अचानक से बुखार होना भाई ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े नहीं धोती या मैं उसकी केयर नहीं करती। तो मेरी सास ने बोला भाई दवाई भी जरूरी है, और ऐसा है इसको एक झाड़ा लग जाएगा ना थोड़ा मंदिर में, तो भाई बच्चे को ऐसा जरूरी नहीं है भाई कहीं पैर ही आ गया हो, पर लेकिन हो सकता है भाई किसी की नजर लग गई हो बच्चे को, क्योंकि मेरे बेटे को नजर बहुत जल्दी लगती है भाई। और भाई देखो मैं तो इन चीजों को मानती हूँ और विश्वास भी करती हूँ। खैर छोड़ो जी, मैं ये बातों को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हूँ। बात कुछ और चल रही थी। ये सूट का अगला पार्ट तो मैंने काट दिया है भाई। ये इसमें ना आगे की जो कढ़ाई है ना सूट की, ये अलग से दे रखी थी। ये मैं जब सिलूंगी ना सूट को, लाइनिंग सेट करूंगी तब इसको अटैच करूंगी। कपड़ा बहुत बहुत ज्यादा वैसा है भाई, मतलब बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आएगा ये कपड़ा। सीलते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कंट्रोल में कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ये अब मैं पीछे वाला पार्ट काट रही हूँ। जब बच्चे नहीं होते हैं ना जी घर पे तो काम जल्दी हो जाता है। और अगर मेरा लड़का होता ना भी घर पे तो ये सूट काटना मेरा मुश्किल कर देता, वो बिल्कुल मुश्किल क्या, वो काटने ही नहीं देता। अगर मेरा बेटा इतना अच्छा हो तो मैं उसके आगे ना सूट काट लूं है। यो है भाई बाजू का कपड़ा। लो जी सूट तो काट दिया है। और ये मैं काटूंगी इसकी सर्कुलर प्लाजो। यो तो बने इसका तो यो है। ओहो, इसकी सर्कुलर प्लाजो नहीं बनानी भाई, इसकी बनानी है अफगानी सलवार। इसकी मैं ये अफगानी सलवार काटूंगी। भाई ये कपड़ा मन तो अच्छा लग गया नहीं करे। मैं अपनी पर्सनली बताऊं हूँ, ये मैंने निकाल दी है भाई सूट की बेल्ट। और हाँ भाई, जैसे अगर किसी को पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं आपको पूरा का पूरा शो करके और तब वीडियो बना के और फिर आपको शो कर दूंगी, मतलब व्लॉग में डाल दूंगी मैं। और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर किसी भी बहन को सूट की कटिंग या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो मेरे को बता सकती है बहन।
ये तो होगी जी बेल्ट। अब मैं काटूंगी पाट। अफगानी सलवार का क्या है जी, इसने बनवानी है कली वाली अफगानी सलवार। तो कली वाली अफगानी सलवार में क्या है जी, नीचे तो है ना जितनी चौड़ाई होगी ना उतना बढ़िया, उतनी ज्यादा बढ़िया प्लेट पड़ेंगी। ईब जो करूँ ना नीचे तो चौड़ी बनवानी है, तो चौड़ी कम से कम वो 3 इंच की तो होती है, तो 3 इंच सलवार की लंबाई वो कम करनी है और 6.5 इंच की बेल्ट की कम करनी है, क्योंकि 6.5 इंच की बेल्ट तैयार रहेगी हमारे पास। और टोटल लंबाई है इनकी सलवार की 37 में से हमें 6, 7, 8, 9 इंच कम करनी है। 9 नहीं 9.5 सॉरी 9.5 इंच कम करके 38 पे हमने ये निशान लगा दिया भाई, क्योंकि आधा इंच के ऊपर बेल्ट जुड़ेंगे, आधा इंच का नीचे वो पोंचा जोड़ा जाएगा। 9.5 इंच का निकाल के 38 पे हमने निशान लगा दिया ये। और ये कट गई हमारे पार्ट। नीचे से जितने खुले होंगे उतना बढ़िया भाई। ईब में इसकी नीचे से जो चौड़ी, बाकी नॉर्मल सलवार में तो भाई हम कली लेते हैं, जैसे 2 इंच नीचे से ले लेंगे या 1.5 इंच ले लेंगे नीचे से, पर लेकिन जो अफगानी सलवार होती है ना उसमें कम से कम हमें नीचे से 14 इंच तो रख लेना चाहिए। 14, 13, कम से कम 14 तो मेरे हिसाब से रखना ही चाहिए भाई। क्योंकि फिर वो नीचे प्लेटें पड़ती है ना वो बहुत सुंदर लगती है, और अगर नीचे प्लेटें ही 4-5 होंगी तो वो क्या अफगानी सलवार हुई। अब यह है जी, ये भी इसकी लकड़ेंगी कली। यूं बच गया घना ये कपड़ा। यहाँ भी कम से कम 14-16 इंच। ये है जी 16 इंच मैंने लगा दिया निशान। और यहाँ से भी 9.5 ये, और ये भी 38 पे लगा दिया है। इसका आसन का निशान छोड़ दे अंदर। 9 इंच पे निशान लगा दिया आसन का। आज केशु क्या हो गया बेटा?